उसको ऐसे करके पकड़ के बोलता है ऐसे गन चलाओ, ऐसे करके हाथ देता है, बोलता है हम तुमको सिखा देता हूँ गन चलाओ, गन चलाओ। ये नहीं करता है इसलिए पैर में मार दिया इसका। जेफरी एप्स्टीन नाम तो सुना होगा आपने। अमेरिका का वो अरबपति दरिंदा जिसने अपने पैसे और रसूख की आड़ में सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को गुलाम बनाया, जिसके प्राइवेट आइलैंड पर बड़े बड़े नेता अक्सर आते थे और मासूम बच्चों बच्चियों की जिंदगी तबाह होती थी, जिसे ताकतवर होने का इतना घमंड था कि कानून की परवाह तक नहीं की थी। और कुछ ऐसा ही मामला बिहार के सहरसा में हुआ है। एप्स्टीन की छोटी कॉपी मिली है। जदयू नेता जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, लड़कियों को घरों से उठाकर प्राइवेट कमरे में ले जाता है और फिर जो कुछ होता है सब कुछ हम आपको बताएंगे। वायरल वीडियो भी सामने आया है जदयू नेता का। चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। भारत देश जहां महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जब भी चुनाव आते हैं तब सिर्फ और सिर्फ सभी नेताओं के मुंह से महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की ही बात की जाती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 10-10 हजार रुपए देने की बात करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो बेटियों के लिए हम ये करेंगे, कई योजनाएं लाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन यह तमाम बातें धरी की धरी रह जाती है जब देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इल्जाम लगते हैं। नरेंद्र मोदी महिलाओं को मंत्री पद ऑफर करते हैं, उनके बदले महिलाओं से गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन बिहार के उस नेता और रसूखदार की बात कर रहे थे हम, जिसने ना जाने कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। बिहार के सहरसा में इस समय एप्स्टीन की छोटी कॉपी मिली है। बस फर्क इतना है कि वहां प्राइवेट आइलैंड होता था और यहां ईंट का भट्ठा है। और इस ईंट भट्ठे का मालिक है जदयू नेता ओवैस करनी उर्फ चुन्नू मियां। सहरसा के ओवैस करनी उर्फ चुन्नू मियां या कहे चुन्नू मुखिया की ईंट भट्टे से 7 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। इन लड़कियों के परिजनों ने नेता पर डांस करवाने और विरोध करने पर मारपीट करने, करंट का शॉक देने का आरोप लगाया। परिवार वालों ने बेटियों के साथ बैड टच का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि असम से करीब 100 गरीब परिवार रोजी रोटी के तलाश में बिहार आए और बिहार के सहरसा में आए थे कि 1000 ईंट बनाएंगे तो 500 जो है वो कमा लेंगे। सपना था कि 2-3 महीने में सब ठीक रहा। फिर चुन्नू मियां का असली चेहरा सामने आया। 15 घंटे खटाओ और रात में जो है मालिक की सेवा करो। सेवा का मतलब यह था कि अपनी 8 से 15 साल की बच्चियों को रात के 12 बजे मालिक के प्राइवेट कमरे में भेजो और रात 3 बजे लड़की वापस अपने घर झोपड़ी में आ जाती है। क्या होता था आखिर उस कमरे में? परिवार वाले बताते हैं कि जबरदस्ती डांस करवाया जाता था, बैड टच और जो मनाए वो करवाता था। यह एक रात की बात नहीं, हर रात की बात है। महीनों तक ऐसा ही होता रहा। विरोध किया तो गोली, करंट और जेसीबी से बांधकर और गोली मारने की धमकी। सोचिए उस परिवार और हालात, मां बाप की हालात, जिनकी बच्ची को रात को उठाकर ले जाया जाता था, उस परिवार का हम आपको बयान सुनाते हैं। 2-3 बजे तक वो हम लोग जगाता है, बोलता है वो लड़की सबको बुला के लाओ। अभी लड़की हम लोग का माँ बहन को थोड़ी ना लाऊंगा इधर बुलाकर, किसी का माँ बहन को थोड़ी कोई तो बुला के नहीं देगा, उसको नहीं बुलाऊंगा। फिर भी जेसीबी पर टानने के लिए धमकी देता है, बोलता है जेसीबी पर टानूंगा। हाँ, जेसीबी में टांगूंगा। हाँ, जेसीबी में बांध देता है। मेरा एक चाचा है, उसको बांध के फिर करंट शॉट भी लगाया। कब का मामला है ये? वो तो भाग गया अभी हम लोग को छोड़ के। कब का मामला है वो कितना दिन पहले? 2-3 महीना हो गया। अभी क्या हुआ रात में? अभी रात को इसका बेटी और बीबी को बुलाने के लिए बोला, तो ये गया, नहीं आया। उसके बाद हम लोग को भेज दिया, बोलता है उसको बुला के लाओ। तो हम गया, जाके बुला के लाया, वो भी साथ में था। तो आते जब आया तब उसका बेटी को बोलता है तुम गन चलाओ। और जो गन है ना, उसको ऐसे करके पकड़ के बोलता है ऐसे गन चलाओ, ऐसे करके हाथ देता है, बोलता है हम तुमको सिखा देता हूँ गन चलाओ, गन चलाओ। ये नहीं करता है इसलिए पैर में मार दिया इसका। तो सुना आपने, जदयू नेता चुन्नू मुखिया अपना राज चलाता था और आदमी को, सभी को डराकर धमकाकर रखता था। एक छोटा एप्स्टीन कह लीजिए कि लड़कियों के साथ गलत काम किया करता था, सबको डराकर धमकाकर रखता था और कोई कुछ नहीं कर सकता था।
क्यों? क्योंकि चुन्नू मियां के पास गन था और उसका इस्तेमाल चुन्नू मियां करना जानता था। आपको बता दें कि शनिवार की रात 2 बजे एक मां ने हिम्मत की और जब मालिक उसकी बच्ची को जबरन खींच कर ले जा रहा था तो उसने विरोध किया तो चुन्नू मियां ने सीधे उसकी मां की जांघ पर गोली मार दी। मजदूर बताते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाता था, काम पर नहीं आते थे तो हाथ पैर बांधकर रस्सी से ऊपर टांग देता था, करंट लगाता था और जेसीबी में बांधकर जो है मारने की धमकी देता था। थाने जाने पर भी गोली मारने की धमकी देता था। चुन्नू मुखिया 15 साल से यह भट्ठा चला रहा था। 15 साल, सोचिए इन 15 साल में असम, बिहार, झारखंड, कई जिलों से कितने लोग आए होंगे, कितने गरीब परिवार यहां आए होंगे, कितनी बच्चियां उस प्राइवेट कमरे में गई होंगी, कितने माओ के आंसू निकले होंगे, कितने बाप ने अपने आप को कोसा होगा। यह सब चलता रहा क्योंकि चुन्नू मियां रसूखदार था, पैसे की कमी नहीं थी। एप्स्टीन फाइल में भी तो यही सब था, पावर था, पैसा था, खामोशी थी, जिसको चाहे उसको खरीदी जा सकती थी। सोमवार को एक वीडियो भी सामने आया जदयू नेता का, जिसमें चुन्नू मियां हाथ में सिगरेट लिए एक नाबालिग लड़की के लिए गाना बजाता है। वह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फिर इशारा करता है कि नाचो। इस वीडियो को देखकर खून खौल उठता है। यह आदमी में इतना भी डर नहीं था, यह इतना निडर था कि खुद वीडियो भी बना रहा है। उसे डर भी नहीं था कि किसी को जो है कुछ हो भी सकता है, कोई थाने भी जा सकता है। आपको बता दें कि जो उस मां को जब गोली लगी तो खबर पुलिस तक पहुंची और खबर पुलिस के पहुंचने के बाद ही पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है, एसआईटी टीम की गठन होती है और इसके बाद पुलिस वाले क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। कल दिनांक 29 मार्च 2026 के अपराह्न में सदर थानाध्यक्ष को एक सूचना मिली कि एक ईंट भट्ठा मालिक मोहम्मद ओवैस करनी उर्फ चुन्नू मुखिया के यहाँ कार्यरत किसी महिला को गोली लगी है। सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस उपाधीक्षक रक्षित सहरसा, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो वहाँ जांच के क्रम में पाया गया कि एक महिला जिनका नाम मलिक बीबी है उनको गोली लगी है तथा जिनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। जख्मी महिला के पति के लिखित आवेदन के आधार पर सदर थाना में 330/26 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया और कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के निर्देशानुसार वरीय पुलिस उपाधीक्षक रक्षित सहरसा एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 के नेतृत्व में कांड में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त मुख्य अभियुक्त मोहम्मद ओवैस करनी उर्फ चुन्नू मुखिया एवं भट्ठा में कार्यरत मुंशी अमित कुमार पेशर राधेश्याम यादव को गिरफ्तार किया गया। इसमें जांच के क्रम में यह भी पता चला कि वहां जो कार्यरत कुछ अन्य नाबालिग भी थी और उनके द्वारा दुर्व्यवहार की बात भी सामने आई है। इस संदर्भ में महिला थाना में एक अलग से कांड 9/26 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुर्व्यवहार यानी छेड़खानी किया करता था। छेड़खानी इसमें गलत काम की भी बात की उन्होंने की है। पुलिस अभी तो सुना आपने, यह है हमारा बिहार देश, जहां लड़कियों और बेटियों से की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन चुन्नू मियां जैसे नेता अपने पावर का दुरुपयोग कर बच्चियों के साथ गलत करते हैं, उस परिवार को बिखेर देते हैं और उस परिवार पर एक लालच लगा देते हैं कि आप बेटी पैदा ही ना करें। ऐसे में बिहार में जो नेता कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ऐसे बच रही है हमारी बेटियां? क्या नेता ही जब ये काम करेंगे, जब नेता ही लड़कियों को गलत इस्तेमाल करेंगे लड़कियों का, तो फिर आम जनता क्या करेगी? आम जनता कैसे आवाज उठाएगी जब उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा? और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये आरजेडी की तरफ से भी पोस्ट किया गया। तेजस्वी यादव ने फिर दिखाया कि ये छोटा एप्स्टीन फाइल बिहार में भी देखा गया। जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल की चर्चा पूरे बिहार में, भारत में हो रही है, पूरे देश में हो रही है, और वही एप्स्टीन बिहार के सहरसा में देखने को मिला, जब जदयू के नेता चुन्नू मियां लड़कियों के साथ गलत करते थे, अपने प्राइवेट कमरे में ले जाते थे, रात के 12 बजे और 3 बजे उसे घर वापस छोड़ देते थे। जब कोई परिवार आवाज उठाता था तो मारने पीटने, करंट लगाने और गोली मारने की धमकी दी जाती थी, क्योंकि पावर
पैसा हर जगह बोलता है और यही बिहार के सहरसा में भी देखने को मिला। लगातार बिहार में बेटी महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन तमाम खबरें यही दर्शाती है कि बिहार में बेटियां, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।